आपके साथ शीनम शर्मा। केदारनाथ धाम की सबसे पहले बात करते हैं। एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। 3 जून तक के लिए केदारनाथ धाम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। केदारनाथ धाम में पहुंच रही भारी भीड़ के चलते ये फैसला लेना पड़ा है और ऊपर से मौसम विभाग ने भी 3 जून तक बारिश का और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम की एक दिन की कैपेसिटी 15,000 की है, जबकि 25,000 यात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। अगले 4 दिन के लिए 90,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और हालात ये हैं कि बेहद खराब मौसम के बाद भी यात्रियों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब तक 18 लाख श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। लिहाजा केदारनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। सोनप्रयाग में लग रहे लंबे जाम से बचने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर से ही गाड़ियों को रेगुलेट करके भेजा जाएगा। अस्थायी रूप से थोड़ा सा सीमित किया गया है। फिर जो ही आगे यात्रा सुव्यवस्थित हो जाती है तो फिर दोबारा, हालांकि संख्या पे कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन यात्रा की स्थिति देखते हुए नियंत्रित ढंग से यात्रा करवाई जा रही है। तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराए जा सकते हैं, क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे। तो थोड़ा सा वहां पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहां पर शनिवार में खुद ही वहां पर गया हूं। केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए आ रहे कई उम्रदराज श्रद्धालु ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार ऐसे श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही हैं। हालांकि रोजाना कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं उसका कोई निश्चित आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 250 से ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक 63,000 से अधिक श्रद्धालुओं का आकस्मिक उपचार किया जा चुका है। चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खराब मौसम के बावजूद भी हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है और लगभग 1,000 श्रद्धालु हर दिन हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। अभी तक 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देहरादून में आज दोपहर के बाद भारी बारिश हुई, साथ में ओले भी गिरे हैं। दून समेत आसपास के इलाके में ये बारिश देखने को मिली है। पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और ये सही भी साबित हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे। भारी बारिश के बाद तापमान में भी 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 3 जून तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। निचले इलाकों में बारिश तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। देहरादून में जमकर बारिश होती है और पानी की निकासी के लिए पहले यहां पर खास तरीके से आबचक बनाए जाते थे, लेकिन ना अब देहरादून में आबचक दिख रहे हैं और ना ही पानी की निकासी का कोई विकल्प है। देहरादून और आसपास पहले जब घर बनाए जाते थे तो घरों के बीच में कुछ जगह भी छोड़ी जाती थी। आबचक नाम की इस जगह से ही पानी की निकासी होती थी, मगर लगातार बन रहे कंक्रीट के जंगलों में अब आबचक गायब हो गए हैं। लिहाजा मानसून में जगह जगह जल भराव आम हो गया है। तो पहले जो छोटी छोटी गलियां होती थी ना, ये कॉमन पैसेज छोड़ा जाता था कि आम गली नहीं होती थी। ये सिर्फ बरसाती नालों के लिए, पाइपों के लिए और जो अंदर गलियों में छोटे छोटे कनेक्शन उनके लिए छोड़ा जाता था ये। लेकिन आज इन्होंने लोग इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आबचक तो रहे नहीं, लेकिन राजधानी में ड्रेनेज के लिए कोई सिस्टम भी नहीं बन पाया है। कई जगहों पर घरों तक में पानी घुस जाता है। अब इस जल भराव के कारण दून की अन्य धरोहर मानी जाने वाली लीची के बाग, चाय के बाग और बासमती चावल के खेत भी कहीं नहीं दिखते। जो हमारी ड्रेन्स वगैरह क्लीनिंग का कार्य है वो लगातार चल रहा है और इसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि मानसून से पहले हम लोग मेजर ड्रेन्स अपनी सारी क्लियर करवा दें। हर बार प्रशासन दावे करता है कि मानसून की पूरी तैयारी है, लेकिन सच तो ये है कि ना पुराना सिस्टम अब बचा और ना ही नया सिस्टम बन पाया है। लिहाजा इस सीजन भी जल भराव की समस्या सामने खड़ी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए विशाल गर्ग की रिपोर्ट।
गंगा दशहरे के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में स्नान करने वालों का जनसैलाब उमड़ा। पूरे दिन गंगा में स्नान करने वालों का सिलसिला चलता रहा। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक करीब 19 लाख श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी में पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। शाम के वक्त होने वाली गंगा आरती में भी लाखों लोग शामिल हुए। गंगा आरती के दौरान घाट पर लोगों की भीड़ से पटे नजर आए। शाम की गंगा आरती में भक्तों के जयकारे से वहां पर वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। देहरादून में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। सीएम धामी ने यहां पर इसी मौके पर प्रदर्शन का शुभारंभ किया। दरअसल प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई थी और इस प्रदर्शनी का ये उद्घाटन यहां पर करते हुए नजर आए। कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। इस दौरान संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही अन्य लोग भी शामिल हुए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत पर तीखा हमला किया है। न्यूज 18 से बातचीत में त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जब मैं सीएम था तो हरीश रावत एक बार दूरबीन लेकर विकास को ढूंढने केदारनाथ पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि क्या विकास हुआ है तो उन्होंने कहा कि विकास तो हुआ है। अब हरीश रावत तब सही बोल रहे थे या अब बोल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं। हरीश रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 9 साल हैं उसमें विकास के काम नहीं हुए हैं। नहीं, मुझे याद है कि हरीश रावत जी ने एक बार जब सीएम था तो एक लंबी सी दूरबीन लेकर गए थे वो। तो उनसे जब प्रेस ने पूछा कि भाई आप ये दूरबीन लेके कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं विकास को ढूंढने जा रहा हूँ। तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब वो केदारनाथ जी में पहुँचे। अब वो केदारनाथ जी का आशीर्वाद था, क्या था कि उन्होंने वहाँ पर जब उनको प्रेस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि विकास तो हुआ है। अब आप हरिराव जी तब सही बोल रहे थे या आज सही बोल रहे हैं जब चुनाव का वक्त आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। उत्तरकाशी के पुरोला में समुदाय विशेष के युवक ने एक नाबालिग छात्रा को फरार करने के मामले में इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा, जहां पर युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों ने बाजार में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और विशेष समुदाय के लोगों को बाजार खाली करने के लिए कहा। बाजार से दुकानें खाली करने की चेतावनी दी। नगर के आक्रोशित लोग ढोल नगाड़ों के साथ मोरी बैंड पर इकट्ठा हुए और एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया। अपराधी किस्म के दुकानदारों को हटाने की मांग की गई। कोमोला रोड, पुरोला, मुख्य बाजार, मंदिर मार्ग में रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकानें लगाने वाले विशेष समुदाय के 42 दुकानदार रातों रात भाग खड़े हुए। आरोपी युवकों की दुकानों के बोर्ड भी लोगों ने हटा दिए हैं। दोनों को जेल भेजा जा चुका है। भूमि में, जो पवित्र भूमि में है, इस तरह की अगर जो हरकत की जाएगी तो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी शरारती तत्व इस तरह का दिखेगा, पुलिस को साफ हिदायत दे दी गई है कि उसको कहीं भी पब्लिक में बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है और इस देवभूमि में कोई भी अपने धर्म के प्रति जो है माहौल बिगाड़ने का काम न करे। वो नाबालिग जो पीड़िता थी उसको 2 युवक लेके जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दिया गया है और पीड़िता का बयान 164 सब पूर्ण कर लिए गए हैं। विवेचना जारी है। उत्तरकाशी पुरोला में हुई घटना के बाद पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कड़े निर्देशों के बावजूद पुलिस की वेरिफिकेशन के ड्राइव में एक्शन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी इसे पुलिस की कमजोरी और लापरवाही मानती है, जबकि पुलिस का अपना तर्क है। नवीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग कब उत्तरकाशी के पुरोला से भगा दी जाती है, पुलिस को पता ही नहीं चलता। इसी बात पर शुक्रवार से पुरोला में माहौल गरमाया हुआ है। बाजार बंद है। आरोपी उबैद खान और जितेंद्र सैनी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। उबैद खान पुरोला में रजाई गद्दे की दुकान चलाता था
और जितेंद्र सैनी टायर पंक्चर की। इसी बात पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे दूसरे राज्य से आने वाले लोग काम धंधे की आड़ में पहाड़ में अपराध कर रहे हैं, जबकि पुलिस को कड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के आदेश है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दिए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का ही कहना है कि अपराध को रोकना और बाहर से आए एक एक शख्स का वेरिफिकेशन पुलिस का काम है, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा। और ये दुर्भाग्य है कि कम से कम वेरिफिकेशन होना चाहिए और कम से कम सत्यापन जरूरी है कि कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये पुलिस की भी थोड़ा सा लापरवाही, इसको चिंता करनी चाहिए। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अगर आता है और राज्य में प्रवेश करता है और किस शहर में वो रह रहा है, तो उसका सत्यापन करना बहुत जरूरी है। पुरोला जैसी घटना कोई नई नहीं है। बीते कुछ सालों में नौगांव, अगस्त्य मुनि, सतपुली जैसी पहाड़ी कस्बों में तनाव फैल चुका है। यानी शांत दिखने वाले पहाड़ी कस्बे अपराधियों की शरण स्थली बनते जा रहे हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में कम क्राइम की बात करने वाली पुलिस भी एक्टिव नहीं दिखती। वेरिफिकेशन की बात पर पुलिस का तर्क है कि दूसरे राज्यों से इसमें सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए अब टीमें भेजी जाएंगी। उस पे हमने हमारा डायरेक्शन दिया था एसपी की कि जहां जिस भी जनपद में ज्यादा है वहां पे हमारा स्पेशल मैसेंजर जाए, वहां पे लोकली वहां वेरीफाई ताना वेरीफाई करके हमारे पास आ जाए। तो अभी हमारे पास मैन पावर का शॉर्टेज है, 4 धाम भी चल रहा है। तो ये खत्म होने के बाद जहां पे हमारा पेंडिंग ज्यादा है जिस जनपद में भी, वहां पे हमारा पुलिस जाएगी, जाके वेरीफाई करके आएगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार का टाइट एक्शन जारी है। ऐसे में कई अपराधियों को बॉर्डर पार करते देर नहीं लगती और इसलिए सवाल उत्तराखंड पुलिस के काम पर खड़े होते हैं कि कैसे अपराधी पहाड़ के गांव-गांव तक नेटवर्क बना लेते हैं और पुलिस को तब पता लगता है जब पुरोला जैसी कोई घटना सामने आती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसा गुंजी गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। ये गांव भले ही सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो, फिर भी इसे बचाने की कवायद होती नहीं दिख रही है। इस गांव को 2 बड़ी नदियां धीरे धीरे निगल रही हैं। देखिए, 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी गांव जितना ऐतिहासिक है, उससे कहीं ज्यादा इसका वर्तमान में महत्व है। ये गांव इंडो चाइना ट्रेड का केंद्र होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर का अहम पड़ाव भी है। इस गांव में सेना के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी साल भर मौजूद रहती हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से इस गांव के वजूद पर खतरा मंडराया है। असल में गुंजी को काली और कुटी यांगती नदी ने दोनों ओर से घेरा है। इन दोनों नदियों के तेज कटाव के कारण आए दिन गुंजी की जमीन नदी में समा रही है। गुंजी के लिए खतरा यह है कि जो नदी से भू कटाव हो रहा है दोनों तरफ, एक तो महाकाली नदी जो नेपाल और एक कुटी यांगती करके उधर से आता है, कुटी नदी, वो हमारा जमीन बहुत ही कटाव हो रहा है। एसएसबी है वहाँ पर, एसएसबी के तरफ भी बहुत ही कटान हो रहा है। ग्लेशियर से निकलने वाली काली और कुटी यांगती नदियों का बहाव साल भर तेज रहता है। सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के कारण सेना को गुंजी में जमीन की भी दरकार है, लेकिन गुंजी का भूभाग आए दिन कम हो रहा है। यही नहीं, बॉर्डर के इस गांव को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है, फिर भी इसे बचाने की कोई कवायद होती नजर नहीं आ रही है। काफ़ी भूस्खलन हुआ था तो पूरी सर्वे टीम भी गई थी और हमारे द्वारा इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा इसमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं। तो उसी में कुछ योजनाएं हमारे भारत सरकार को भी प्रेषित की गई थी, जिसमें भारत सरकार ने भी 5 ऐसी योजना है जो कि डिफेंस से कैंप के आसपास है, उसको प्रस्तावित किया है आगे। गुंजी जैसा खतरा यहाँ नदी किनारे बसे कई इलाकों में मंडरा रहा है, लेकिन अधिकांश इलाकों में सुरक्षा दीवार लगाई जा चुकी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ ही कई मायनों में खास रहे गुंजी को बचाने की कवायद आखिर कब शुरू होगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुद्रनाथ पेयजल योजना को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की मिली मंजूरी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य होगा शुरू। बागेश्वर के दुर्गम गांव लस्कर खेत के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर सड़क और पानी को लेकर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी।
उत्तरकाशी के बड़कोट में तिलाड़ी शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। गरीबों के घर उजाड़ने और माफियाओं को बचाने के लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका। बागेश्वर पुलिस ने अपने जवानों की फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके लिए जवानों को योगा कराना शुरू किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह नैनीताल में एनसीसी ऑफिस पहुंचे, जहां पर एनसीसी कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर रंगारंग कार्यक्रम भी शुरू हुए। देहरादून में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और नई लाइट लगाने का काम ठप है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चमोली में लगातार बारिश जारी है। बारिश और ओले गिरने से बागबानी को भारी नुकसान हो रहा है। चमोली के मलारी में कड़ी मशक्कत के बाद वैली ब्रिज बनाया जा रहा है। गुरुवार से ट्रैफिक चालू हो सकता है। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील की पैया पौड़ी इलाके में एक युवक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पत्थर से हत्या कर दी। 2 लोगों में झगड़ा हुआ था। अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।